Assalamu alaikum everyone. I hope you have watched my previous video in which I have discussed a summary of the changes. So from now onwards I am going to upload more detailed videos regarding each and every change. So this is change number 1, surds. अच्छा बेटा ये जो surds की video ना I have divided it into 3 parts. So first part में I am going to introduce what do you mean by surd के क्या rules हैं. In the second part I am going to simplify the surds, then I am going to add or subtract the surds और हम सीखेंगे how we can multiply the surds. Third part में I am going to introduce identities in surds and then we will learn about division in surds. ठीक है जी. So this is the complete topic जो हमने पढ़ना है. Let's move to the basic part. What do you mean by a surd? Surd क्या होता है बेटा? Surd क्या होता है? Surd एक irrational number है. Irrational numbers के साथ you must be familiar. So क्या होते हैं बेटा irrational numbers? Any non-perfect square with a square root or any non-perfect cube with a cube root is called as a irrational number. और यही irrational number क्या होता है बेटा आपका surd. जैसे for example if I say 2, so 2 is not a perfect square and 2 is not even a perfect cube. तो if I use 2 with only an under root symbol, under root का खाली symbol क्या मतलब होता है? It means square root. तो square root of 2 is a surd which means it's a irrational number. इसी तरह बेटा if I say square root of 3, अब देखें 3 भी क्या इट्स अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया तो ये सर्ड बन गया. बट आई कांट यूज स्क्वायर रूट ऑफ 4. वाई? बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. उस पर नहीं आप ऐड कर सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 गिव्स यू 2. सो दैट्स बेसिकली एन इंटीजर. ठीक है, दैट्स नॉट अ सर्ड. इन द सेम वे किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब पे आप अगर क्यूब रूट ऐड कर दो तो दैट बिकम्स अ सर्ड. लाइक 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सो सी आई हैव इंट्रोड्यूस अ क्यूब रूट. ठीक है जी. इन द सेम वे क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, सो ऑल दीज आर सर्ड्स. ठीक है जी. इसके अलावा सर्ड क्या होता है? एनी बेस विद अ फ्रैक्शनल पावर एंड जो सिंप्लीफाई ना हो सके, दैट इज अ सर्ड. लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक एग्जांपल. ठीक है जी. आपके पास है बेटा 27 विद पावर 2/3. ठीक है, अगर 27 के ऊपर पावर 2/3 है, सो एज वी ऑल नो 27 मीन्स, 27 का मतलब क्या है? 27 मीन्स 3 क्यूब and the power is 2/3. So we know this 3 and this 3 would be cancelled out. So finally we will be left with 3 square which means 9. अब ये मेरा बेटा surd नहीं है. Although this is a fractional power but it is not a surd. Why it's not a surd? Because ये simplify हो गया बेटा. अगर तो fractional power simplify हो जाए तो it's not a surd. On the other hand अगर मैं ये यूज़ करती बेटा 27 with power 3/2. So as I know 27 means 3 cube and it has power 3/2. So now see this cannot be simplified. Now this would become 9/2. So अब ये बेटा simplify नहीं हो सकता. So yes, this is a surd. ठीक है, surd में we have fractional power always. All right. So yes, it's a surd. चलिए now let's move to the rules कि बेटा आपके surds के क्या rules हैं. All right जी. So the first rule is कि whenever you have any base with a under root symbol, तो सिर्फ अंडर रूट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इट मीन्स के a हैज़ पावर 1/2. सो आई जनरली कॉल इट एज स्क्वायर रूट डायरेक्टली. ठीक है, उसके बाद अब इसको देखते हैं. इफ़ अ नंबर इज मैंशनड ओवर हेयर. ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ आ गया, पहले तो यहाँ पे बेटा देयर वाज नथिंग ना. सो व्हेन देयर वाज नथिंग हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी पावर क्या है? पावर इज़ 1/2. बट इफ़ देयर इज़ अ नंबर ओवर हेयर तो फिर इसका क्या मतलब है? इट मीन्स a raised to power 1/n. ठीक है जी. चलिए लेट्स हैव देयर एग्जांपल्स. व्हेन आई जनरली राइट अंडर रूट ऑफ 5 आप इसको कहते हैं. सो व्हेन आई जनरली राइट अंडर रूट ऑफ 5, तो अंडर रूट ऑफ 5 का मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ 5 का मतलब है 5 विद पावर 1/2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा. अब अगर आपके पास अंडर रूट में कोई नंबर आ जाए बाहर तो हमेशा आपने क्या करना है? उसको एज अ फ्रैक्शन यूज़ करना है. अगर बाहर n है तो आप उसको क्या करोगे? 1/n, उसका रेसिप्रोकल यूज़ करोगे. लाइक एग्जांपल आपके पास क्या है? फॉर इंस्टेंस आई हैव, सो व्हाट डज इट मीन? ठीक है जी, अंडर रूट है 3 का और बाहर जो नंबर मैंशनड है अंडर रूट के वो क्या है बेटा? ये 3 मैंशनड है. तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? आई विल राइट इट लाइक दिस, 3 विथ पावर 1/3. ऑल राइट, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बेटा. व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? So the next rule is कि now I have power, one power is inside and one power is outside. ठीक है, अब क्या करना है? Now what we need to do? अब ये करेंगे बेटा, I'll
कॉपी द बेस ए एंड m इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर है, इट रिमेन्स एज इट इज़. एंड यू नो जो सर्ड के बाहर वाली होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल. सो दिस वुड बी m ओवर n, m डिवाइडेड बाई n बन जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द वे वी डू. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड द पावर इज 2 और बाहर क्या पावर है इसकी 5. आप देखिए बेटा व्हाट आई नीड टू डू, वन पावर इज इनसाइड, वन पावर इज आउटसाइड. इनसाइड पावर एज इट इज रहती है और आउटसाइड वाली जो पावर है उसके लिए क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. तो ये 2 एज इट इज रहेगा, बट व्हाट अबाउट दिस 5, ये डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5. चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल में क्या है बेटा, नाउ वी हैव a multiplied by b, two numbers being multiplied and there is a whole square root symbol or under root symbol. You know we can separate them. separate करके कैसे लिखेंगे, I can apply this under root symbol to both of them और इनके दरमियान का जो multiplication का साइन है वो ऐसे separate होके अलग चला जाएगा. ठीक है, so it means that अगर एक कॉमन अंडर रूट में दो आपके पास आ रही हैं बेटा बेसिस, तो यू कैन इवन सेपरेट देम. ठीक है, एंड ये रूल ऐसे नहीं है कि आपको फॉरवर्ड वे में याद होना चाहिए, आपको ये बैकवर्ड वे में भी याद होना चाहिए. सो ये दोनों तरह से आपका रूल यूज़ हो सकता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो आई कैन सेपरेट देम. देखिए बेटा ऐसे सेपरेट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3. वाइस वर्सा अगर मैं इसको ऑपोजिट वे में यूज़ करूँ, सो फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव square root of 4 into square root of 2, so what it would be, multiply the two numbers और common उस पे under root आप डाल दें. 4 times 2 is 8, so this becomes square root of 8. बेटा नेक्स्ट आपके पास जो रूल है दैट इज रिलेटेड टू द टू बेसिस बीइंग डिवाइडेड और उसके ऊपर होल अंडर रूट है. अगेन हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि आपको ये रूल दोनों तरह से आना चाहिए. सो आपको इसको फॉरवर्ड वे में भी आना चाहिए और इसको बैकवर्ड में भी आना चाहिए. ठीक है, चलिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. इन द सेम वे अगर ये दूसरी तरह होता बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम इसको कैसे करते बेटा, स्प्लिट करके लिखा हुआ था, आप इसको इकट्ठा एक ही कर सकते थे. एंड सी 3 और 15 आर डिविजिबल, सो व्हाट आई गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5. और एट नेक्स्ट इज अबाउट कि इफ देर आर टू सेम सर्ड्स बीइंग मल्टीप्लाइड. ठीक है जी, सेम सर्ड्स बेटा अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप फिर क्या करेंगे अगर सेम सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो एक्चुअली दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ a रिपीटेड 2 टाइम्स, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर. एंड इफ आई कैंसल इट आउट तो ये क्या बनेगा a, विच मीन्स एनी टू सेम नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड गिव्स यू द सेम आंसर बट विदाउट अ सर्ड. लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिव्स मी व्हाट, 5 ही मिलेगा बट विदाउट अ सर्ड. Now this is rule number 7 is extremely important because this is all about the addition and subtraction. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने याद रखनी है ना, वो ये रखनी है कि देखो यू कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर्स इफ़ दे हैव द कॉमन सर्ड पार्ट. अगर सर्ड वाला जो उनमें पार्ट है ना बेटा, अगर तो वो सेम है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन टेक इट कॉमन. सो अब मैं इसको कॉमन ले लूँगी, स्क्वायर रूट ऑफ a कैन बी टेकन एज कॉमन. क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा m, ये m आ गया. प्लस माइनस में बेटा देर विल बी वन साइन, इधर प्लस और माइनस, तो आप वो प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस है तो माइनस लिख लो. और दूसरी टर्म में क्या बचेगा n. सो बेसिकली द सर्ड पार्ट शुड बी सेम इफ़ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स. फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, so what should I do, I can take this square root of 3 part common और क्या करूँगी 2 plus 5, so finally my answer would be 7 times square root of 3. ठीक है, likewise I can perform subtraction भी बेटा मैं इसी तरह ही कर सकती हूँ. subtraction के लिए
फॉर इंस्टेंस आई हैव 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 2 times square root of 3. So what I have to do? I'll take square root of 3 as common और क्या करूँगी 5 minus 2. So my final answer would be 3 times square root of 3. ठीक है जी? So make sure one thing in the addition or subtraction of surds, the important thing is कि surd वाला part common होना चाहिए so that you can take it as common और बाकी जो the terms बच गई हैं उनके जो factors बचे हैं you can add or subtract them. Alright? So this was the basic introduction of surds and the rules of surd. ठीक है जी, अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पे.